वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।
शांति। गुड इवनिंग। आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, क्वेश्चन आंसर। आप सभी के मन में इतने दिनों से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। हम उस सेशन की ओर मूव करें उससे पहले हम सभी एक मेडिटेशन की स्थिति में, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे। ठीक है, कुछ देर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। सभी सीधा होकर के बैठेंगे। चारों तरफ की इस भौतिक जगत की बातों से कुछ समय के लिए स्वयं को समेटकर अपने ध्यान को स्वयं की ओर लेकर आएं। स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। मस्तक प्रकृति के बीच। See the soul sitting at the center of the forehead, a shining star, a light, जगमगाती ज्योति को देखें मस्तक के बीच। स्वयं से कहें, यही मेरा वास्तविक सत्य स्वरूप है। मैं अति सूक्ष्म प्रकाश रूप आत्मा हूं। ये भौतिक देह मेरा एक वस्त्र है। जिस प्रकार हम हर रोज अपने वस्त्र बदली करते हैं, ठीक इसी प्रकार मुझ आत्मा ने भी ये देह रूपी वस्त्र अनेकों बार बदला है। आज मैं आत्मा इस शरीर में इस नाम रूप के साथ हूं। मैं इस देह से अलग, इस देह से न्यारी अभौतिक सत्ता, अति सूक्ष्म आत्मा हूं। अपनी श्रेष्ठ भाग्य को देखें। जहां चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में दीपावली की रौनक हो रही है। तो दीपक और बाती जगाकर हर कोई दीपावली मनाने की इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में वह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य तो परमात्मा ने आकर के मुझ आत्मा की ज्योति जगा दी। मेरे मन के अंदर बहुत समय से जो मैल जम रहा था, व्यर्थ विचार इकट्ठे हो गए थे, उसको साफ करने की विधि सिखा दी।
दिल से सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता शिव बाबा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको प्यार भरा ओम शांति। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और हमारे प्रश्नों के जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए हमारे बीच में हमारे राजयोगा एक्सपर्ट हैं। और साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे कि प्रश्न तो हैं लेकिन उनके उत्तर भी आपको मिलेंगे, लेकिन आगे भी बहुत से प्रश्न आपके होंगे, इसलिए हमारे जो नज़दीकी आपके सेवा केंद्र है वहाँ ज़रूर जाएं। हमारे सेवा केंद्रों पे जाके आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे और आपके आगे भी जो प्रश्न उठेंगे उनके भी आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इसलिए चैट बॉक्स में आपको वहाँ के लिंक, जो सेंटर के लिंक हैं वो दिए जा रहे हैं। जहाँ भी आप रहते हैं आपकी सिटी में जो भी हमारे सेवा केंद्र हैं वहाँ जाएं। और दिवाली का इतना सुंदर अवसर है, वहाँ जाएंगे आपको बहुत सुंदर सॉरी अनुभूति होगी। तो ये समय मिस ना करें। तो सबसे पहले आज हमारे जो गेस्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में मुकेश भाई जी हैं, सुप्रिया दीदी हैं और साथ में विकी चित्रा दीदी जी हैं। हमारे सभी गेस्ट का एक बार फिर से अभिनंदन है। तो पीके मुकेश भाई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुकेश भाई जी हमारे वरिष्ठ, साथ में वरिष्ठ तो है ही, साथ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही JECRC जयपुर से हैं। आपने एक अनोखा कॉन्सेप्ट राजयोगा थॉट लैबोरेटरी स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा मन के जितने भी थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट, उनको कैसे एक प्रयोगशाला के रूप में आप देख सकते हैं नए नए प्रयोग करके। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया है और साथ ही आप यूथ के लिए बहुत अच्छा उनको कैसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है ये भी भाई साहब करते हैं। साथ ही भाई साहब 20 सालों से राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही अनुभवी हैं। साथ ही आज हमारे साथ बीके सुप्रिया दीदी जी हैं, जो कि वो भी 20 सालों से अभ्यास कर रही हैं, बल्कि इससे भी अधिक समय हो गया है। तो इनके अनुभव जो हैं हमारे साथ रहेंगे। उनके बारे में और ये कहना चाहूँगी कि सुप्रिया दीदी जी जो हैं वो एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और शांतिवन में रह के ही सेवाएं दे रहे हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आपने देखा 7 दिनों तक आपको राजयोगा मेडिटेशन का इतना सुंदर अभ्यास करवाया। तो हमारे साथ चित्ता दीदी जी भी हैं। तो दीदी को तो आप सब जानते ही हैं, रोज सुनते हैं, उनसे तो आप मिलते ही रहते हैं। तो आप सभी महानुभावों का, हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ एक और हमारे अतिथि जुड़ने वाले हैं DGP जी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, वीरेंद्र भाई जी। तो वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनसे भी आज उनका अनुभव भी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ईश्वरीय संग, उनके संग का रंग जो लगा तो कैसे जीवन में निखार आया। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और आज हम आपके प्रश्नों को लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, साथ में अपने प्रश्न जरूर भेजते भी रहिए चैट बॉक्स में, ताकि हम आपको सेटिस्फाई अच्छे से कर पाए और हमारे पूरी कोशिश रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न लें। तो आज का पहला प्रश्न हम ले सकते हैं? ठीक हाँ है, जी, थैंक यू। हाँ जी। तो आज का पहला प्रश्न है, कोई व्यर्थ संकल्प ना चले इसके लिए क्या करें?
शांति। कोई व्यर्थ संकल्प ना चले, इसके लिए क्या करें? प्रश्न बहुत हम सभी का, मुझे लगता है बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न होगा कि व्यर्थ संकल्प, हमने जब मन के बारे में पढ़ा था तो ये देखा था ना कि बहुत सारे व्यर्थ संकल्प ही सबसे ज्यादा है हमारे मन में, तो वो नहीं चले उसके लिए जैसे हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेंथन करता है, शरीर में शक्ति आती है और फिर हम उस शक्ति के आधार पर जो चाहते हैं वैसा कर पाते हैं ना। जैसे किसी एथलीट को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देना है और किसी स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर तैयारी करनी है तो उस एरिया की, उस चीज से रिलेटेड एक्सरसाइज की जाती है। ऐसे ही इस मन को सशक्त करने के लिए भी हमें हर रोज कुछ ना कुछ मेंटल ड्रिल्स, मेंटल एक्सरसाइजेस करने की आवश्यकता है। जैसे हमने अभी बैठ के मेडिटेशन प्रैक्टिस किया ना, कि हमने क्या किया, बहुत सारे इधर उधर के विचार आ रहे थे, हमने सबको हटाकर ध्यान को चारों तरफ से अपनी ओर लेकर आए। हो सकता है कि जितना लाना चाहते थे उतना नहीं आया, बट स्टिल वी हैव टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरिंग द माइंड। ऐसे जब हम राजयोग की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे कई सारे मेंटल ड्रिल्स जिसमें आप आगे चलेंगे, जब राजयोग की जर्नी पे आगे मुरली क्लासेस अटेंड करेंगे तो हम देखेंगे 5 स्वरूपों का अभ्यास होता है। दिस इज ऑल्सो ए मेंटल ड्रिल। जितना जितना हम इस मन की एक्सरसाइज को करते हैं हमारा मन सशक्त होता है। सशक्त होता है तो मन में जो इधर उधर के संकल्प ऑटोमेटिकली आ रहे थे उसकी जगह हम खुद संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी संकल्प आ रहे हैं, हम चाहते क्या है, खुद संकल्पों की रचना करना। तो उसके लिए हमें बार बार मन की एक्सरसाइजेस करनी होगी जिसमें हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। एक साकारी, आकारी और निराकारी की ड्रिल भी होती है। और इसके अलावा भी जैसे हम बार बार सोल कॉन्शियस होकर के इस देह से अलग होके परम धाम जाके शिव बाबा को मिलके वापस चार्ज होकर के आते हैं, तो इस तरह से हम बार बार जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, पहले हमने 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, फिर 3 मिनट किया, धीरे 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 मन जितना हमारे कंट्रोल में आता जाएगा उतना उतना व्यर्थ संकल्प खत्म होते जाएंगे। जी दीदी, थैंक यू सो मच। क्या परम धाम का साक्षात्कार होता है या केवल अनुभव ही होता है? अच्छा प्रश्न है कि क्या परम धाम का साक्षात्कार होता है या अनुभव ही होता है। आपको 3 दुनिया का एक कोर्स जब कराया होगा त्रिलोक का, तो उसमें स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन के बारे में बताया है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। जब हम कुछ आंखों से यहाँ सामने चीज देख रहे हैं ना, एक ये है, एक ये अनुभव देखिए, सामने कोई चीज देख रहे हैं। कॉपी कर डायरेक्ट वाले को। दूसरी बात देखिए, हम जब सूक्ष्म वतन में हैं तो हम अनुभव कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन में देख पा रहे हैं, इस आंखों से या इस आंखों से भी देख पा रहे हैं, प्लस सामने फील भी कर पा रहे हैं। दोनों बातें, अनुभव भी है और आंखों का देखना भी। लेकिन सूक्ष्म वतन की बात करें तो हम भले आंखों से देख पाए न देख पाए, कुछ अनुभव भी कर पाते। लेकिन परम धाम की बात करेंगे तो 3 विशेष प्रकार के, 3 प्रकार के अनुभव अलग। परम धाम में हम आंखों से नहीं देख पाएंगे कुछ, लेकिन केवल अनुभव कर पाएंगे। तो परम धाम से रिलेटेड कोई बात होगी तो मुकेश भाई आपका म्यूट है। हाँ, तो परम धाम में केवल अनुभव, सूक्ष्म वतन में अनुभव के साथ साथ कुछ दिख भी सकता है, और तीसरा इस धरती की बात करें तो अनुभव भी होगा, दिख भी सकता है, एंड यू कैन चेंज इन दैट ऑल्सो। तो तीनों बातें हैं, तो तीनों लोक और तीनों अलग अलग बातें। अब आपका प्रश्न ये था कि साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? यकीनन साक्षात्कार किया जा सकता है। क्या इससे भी ऊपर की स्टेज है अनुभव करना? राजयोग हमें साक्षात्कार तो कराता ही कराता है, लेकिन साक्षात्कार से और ऊपर की स्टेज, जिसको अनुभव की स्टेज कहते हैं, वो अनुभव की, और चाहना भी जो हमेशा रखनी चाहिए, अनुभव की स्टेज की रखें, साक्षात्कार की ना रखें। साक्षात्कार एक क्षणिक चीज है और अनुभव एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है जिसका जीवन पर इम्पैक्ट आता है। हाँ, साक्षात्कार हो सकता है, पर साक्षात्कार से ऊपर चलें, अनुभव की स्टेज में चलें। अनुभव इज लॉन्ग लास्टिंग, पूरे जीवन भर रहता है साथ। जी भाई जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 करोड़ देवी देवता की बातें क्या सही हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन हमारी इंडियन माइथोलॉजी में जब से हम समझते आए और सुनते आए, सुना भी है, और शिव बाबा ने जो राजयोग में हमें ज्ञान दिया है उसके आधार से, उसके हिसाब से भी जो सतयुग और त्रेता एंड तक जो इस दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है, क्योंकि जो सतयुगी है, हमने समझा था ना, सतयुग और त्रेता में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सभी देवात्माएं कहलाती हैं, क्योंकि वो सभी प्योर है, वो सभी सात्विक है, उनके जीवन में देह अभिमान या 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। तो जो पॉपुलेशन है ना सतयुग और त्रेता युग की, तो त्रेता युग के एंड तक जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग 33 करोड़ ही होती है। ये परमात्मा शिव बाबा ने भी जब राजयोग सिखाया हम आत्माओं को, ये ज्ञान दिया, तब उन्होंने भी यही बताया कि सतयुग और त्रेतांत तक की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ होती है। और क्योंकि वो सभी आत्माएं देवात्माएं थी, उनमें दैवी गुण थे, वो संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी, तो इसलिए वो 33 करोड़ का गायन आज तक भी चला आता है। कई बार कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, तो उसका कारण ही यही है, क्योंकि वो जो देवात्माएं थी वो हमारी तो एंसेस्टर्स हुए, अगर हम देखें तो आज हम कलयुग में पहुंच गए, लेकिन वो हमारे ही तो एंसेस्टर्स थे, इसीलिए, और वो हमसे श्रेष्ठ थे। वो स्वरूप मनुष्य का बेस्ट फॉर्म था, देवत्व वाला फॉर्म था, इसीलिए वो जो फिगर है, वो जो बात है, वो ठीक है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन चलता है। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डिप्रेस्ड ड्यू टू हेल्थ issues to that negative thinking daily, like something will happen to me, how to overcome? बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि आई एम डिप्रेस्ड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज के कारण डिप्रेशन आ जाता है, उससे नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है और ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा और इसे कैसे बाहर निकले। तो एक बात तो हमें पक्की है कि ये अंतिम जन्म है सृष्टि का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीत चुके और संगम आ चुका। सतयुग में जो हेल्थ स्टेटस या सभी की थी और आज संगम युग में बहुत फर्क आ जाता है, और फर्क आ गया, इतना फर्क आ गया कि शरीर को चला भी नहीं रहे। कई जगह तो ऐसा भी देखने पे आता है शरीर को घिसट रहे। आप मेडिकल कोशिश लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रही। लेकिन एक चीज याद रखना इसी बीच में कि जितनी नाव टूटी होगी उतना सफर का मजा ज्यादा होगा, सफर के मार्क्स भी ज्यादा होंगे। इन द सेंस कि हम इस पुरानी और टूटी हुई नाव से समंदर को चला रहे हैं, बात ठीक है, और बहुत सारे लोगों की नाव टूटी और ज्यादातर की टूटी है, और जिनकी ज्यादा टूटी है वो ज्यादा पुराने लोग हैं, जिनकी नाव नई नई है वो 1-2 जन्म वाले टाइप्स के लोग हैं। मेरा हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छा है, स्टेटस बहुत अच्छा है, तो ये मान के चलना कि मेरी नाव अभी बिल्कुल नहीं है, शायद परम धाम से उतरे हुए मुझे 1, 2, 3, 4 जन्म हुए हैं। नाव ज्यादा टूटी है, इसका मतलब एक बात पक्की है कि आप पुरानी आत्माएं हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत पहले आई थी कि आज ये हालात हो चुके, चिंता की बात नहीं। पुरानी नाव से यदि आप समंदर पार करते हैं तो मार्क्स भी ज्यादा है। मान लीजिए मेरे को बहुत बुखार हो रहा है, बहुत हालात खराब है, उस छोटी सी उस स्थिति में भी मैं 10 मिनट मान लीजिए कोई अच्छा कर्म कर देता हूँ, उस वक्त भी मैं अपने मेंटल बैलेंस को शांत रख पाता हूँ। तो किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है, उसने भी वही किया और मैंने भी वही किया, डेफिनेटली मेरी परिस्थितियां अलग थी, मेरे मिलने वाले मार्क्स भी मुझे ज्यादा होंगे। बस थोड़ा शांत रहना। दूसरी चीज, नाव भले पुरानी है लेकिन इस नाव का खेवैया, खेवनहार वो परमात्मा, वो ईश्वर है। जब भगवान इसका खेवनहार है तो ये नाव किनारे तक जरूर लगेगी, ये विश्वास रखना, बीच में नहीं छोड़ेंगे। नाव किनारे लगेगी ऐसा विश्वास रखना, और बीमारियां साथ चलेगी, चलती रहेगी। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूँ। हमारे यज्ञ में 2 ऐसी महान अनुभूतियां, विभूतियां हुई। लगभग 35 वर्ष तक उनको कैंसर रहा, 35 वर्ष तक।
और 35 वर्षों के कैंसर को हरा करके क्या सेवाएं उन्होंने की, क्या कमाल की सेवाएं की, जिन्हें आज भी लोग दादी हृदय मोहिनी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही दादा लेखराज, जिनका ब्रह्मा के नाम से आप जानते हैं, जिन्हें, उन्होंने भी कैंसर के होते हुए भी बहुत लंबे समय तक, मम्मा हमारे यहाँ यज्ञ में रही, उन्होंने कैंसर के होते हुए लंबे समय तक भी सेवाएं निर्विघ्न की। और डॉक्टर लोग हैरान रहते कि बोले ये आत्मा, पूछने आते कि कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, चेहरे पे सदा मुस्कान। ऐसे हालात में जब उन्होंने परीक्षाएं जीवन की पास की, तो परीक्षाएं फास्ट गति से पास की, जल्दी पास की, एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ पास की। ये सौभाग्य के क्षण हैं, इनसे डिप्रेस नहीं होना। जी भाई जी, कोई और थैंक इसमें यू। कोई ऐड करना चाहें, चित्रा बहन या सुप्रिया बहन, तो जरूर ऐड करें। मुझे लगता है भाई जी ने जो आंसर दिया है वो बहुत सही है। हम सब अगर उस पर चिंतन करें तो धीरे धीरे हम ऑटोमेटिकली उस बात को ओवरकम कर पाएंगे। जी जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we say Paramatma is Nirakar and can be imagined as a point of light, which is perfectly understood and logical, then why give it an identity of Shivlinga and connect it with Jyotirlinga? This creates confusion not only about the form of Paramatma is existence, but also create a religious bias. दीदी आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप आवाज आ म्यूट रही? है सुप्रिया यस दीदी। यस जी, ओके अभी ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है और परमात्मा आके हमको यही एक सुंदर कहानी बताते हैं कि कहाँ हम मनुष्य आत्माओं ने गलती की है। जैसे कहा, जब हम संगम पे होते हैं तब परमात्मा ही आकर हमको स्वयं का ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और हमारा पिता भी, वो परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जब हम द्वापर में आने लगते हैं, सत्युग त्रेता में, तो हम क्या करते हैं, जो आज हमने अपने पे पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध, जिसे हम कहते हैं फ्रूट, हमें मिलता है। लेकिन द्वापर युग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, शुरुआत में हमें थोड़ा सा, जैसे आत्मा में कहते हैं ना एक मेमोरी होती है, उसमें कॉन्शियसनेस में था कि हमारा पिता क्या है, निराकार है। तो जो मंदिर बनाए गए शुरू में, वो ज्योतिर्लिंगम के मंदिर बनाए गए, लेकिन फिर भी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी कि आत्मा ज्योति पर कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि स्वयं का परिचय नहीं था, तो परमात्मा को भी संपूर्ण ज्योति स्वरूप में वो कंसंट्रेट नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए एक रूप बनाया गया जिसे कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम का अर्थ ही है, लिंगम मीन्स सिंबल, यानी सिंबल ऑफ लाइट। उसको सिंबल के रूप में एक शेप दी गई कि ये एक निराकार है, परमपिता परमात्मा है। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो और बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए, उसको भी एक हमने जड़ रूप में ही देख लिया, उसे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में हमने याद करना छोड़ दिया। तो यहीं पे हमारा धीरे धीरे हमसे गलतियां होती गई। भक्ति मार्ग में थोड़ा हम लोग ज्यादा, जैसे कहा जाता है ना, स्पिरिचुअल कम होते गए, फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक लेवल पे ज्यादा आते गए। और ये गलती, आपने सही कहा, ये बायस क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन परमात्मा जो इस समय आए हैं, वो इसी गलती को सुधारने के लिए आए हैं। अगर वो गलती किसने की थी, हम मनुष्य आत्माओं ने ही की थी। और परमात्मा आके जो हमको ये परिचय देते हैं अपना, वो इसी गलती को, इसी बाइस, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, वही ज्योति जो हर धर्म की आत्मा जिसे याद करती है। तो अभी जितने भी बाइस थे, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, होपफुली सभी भाई बहनों की वो खत्म हो गई है। जी दीदी, बहुत सुंदर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सृष्टि का हर एक ड्रामा
रिपीट हो रहा है 5000 बार, प्लीज इसको बताएं। शांति दी फिर से बोलूं मैं क्या? जी, नहीं, क्वेश्चन सुना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। क्या सृष्टि का हर एक ड्रामा रिपीट होता है 5000 साल बाद? प्लीज इसको बताएं। सृष्टि का हर एक ड्रामा, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ शब्द आगे पीछे हो गए हैं, शायद हाँ ऐसा जी, लगता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा जो जितना समझ आ रहा है उसके हिसाब से ये सृष्टि पूरा ही जो 5000 ईयर्स का चक्र है, इस पूरे को ही हम ड्रामा कहेंगे, और ये हूबहू हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। जैसे कोई सीडी में जो मूवी एक बार शूट हो गई, बार बार कितने भी बार प्ले करेंगे वैसे ही चलती है ना, ऐसे ही ये सृष्टि का जो चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग पर परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर सतयुग की स्थापना होती है, देन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सृष्टि का चक्र इसी तरह से चलता है। और एक साइकिल का जो टाइम है वो है 5000 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेशन करेक्ट हुआ है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? मेडिटेशन करेक्ट हुआ है या नहीं, जब मेडिटेशन करेक्ट होगा, जैसे आप प्रश्न लगभग यही है कि मेरा मोबाइल चार्ज हो गया है या नहीं। जैसे ही आपकी बिजली आ गई तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा ना। मतलब कैसे पता लगे, उससे बात होने लगेगी मोबाइल से आपकी। पहले स्विच ऑफ था, आप उस मोबाइल को काम में ले पाएंगे, अच्छे से काम ले पाएंगे, सारे फंक्शंस अच्छे से काम करने लग जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मोबाइल चार्ज हो गया। अब भगवान से मैंने अपना कनेक्शन जोड़ा, मैं चार्ज हुआ या नहीं। क्या क्या जो फंक्शन है ना माइंड के, इंटेलेक्ट के और संस्कार के, इन तीनों में चेंज आने लगेगा, तो इन तीनों परफेक्ट काम करने लगेंगे। मन में यदि ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, बैड थिंकिंग खत्म हो जाए, मन आपके हिसाब से थॉट्स जनरेट करने लगे, समझ लें कि आपका मेडिटेशन शुरू हो गया है। बुद्धि, हमारी विजडम राइट काम करने लग जाए, हम डायलेमा वाली सिचुएशन से निकलने लग जाए, तो समझ लें मेडिटेशन काम कर रहा है। हमारे पुराने संस्कार जिन्हें हम जीवन भर बदलने की कोशिश करते थे, बदल नहीं पा रहे थे, लेकिन यदि बदल पा रहे हैं तो समझ लीजिए मेडिटेशन काम कर रहा है। मेडिटेशन चमत्कार नहीं है कि मुझे अचानक है ना एक दिन मेरा मन लगने लगेगा और योग लग जाएगा और सामने कुछ मुझे ऐसे दर्शन हो जाएंगे और उस दिन के बाद से मेरा जीवन, बस चमत्कार का नाम नहीं है। जीवन का महान परिवर्तन चमत्कार है। राजयोग से मिलने वाली शक्तियां चमत्कारिक है, लेकिन चमत्कारिक मतलब ये फिर भी साइंस के नियमों से चलती हैं, साइलेंस के नियमों से चलती हैं। चमत्कार का मतलब ये कतई नहीं है कि ये साइंस के नियमों या साइलेंस के नियमों को छोड़ करके आउट ऑफ स्पेस जाके कुछ चमत्कार हो रहा है। जैसे ही आपका मेडिटेशन लगने लगेगा, विद इन 15 डेज, दो तरह से मैं इसका आंसर कर रहा हूँ कि मेडिटेशन, एक तो आपका प्रश्न इसका ये भी हो सकता है मुझे अभी 5 मिनट पहले मेरा मेडिटेशन लग रहा है या अभी मैं आधे घंटे से बैठा हूँ मेरा मेडिटेशन लग रहा है या नहीं लग रहा, कैसे पता लगे, एक तो प्रश्न ही। दूसरा प्रश्न इसका ये है कि मैं पिछले महीने भर से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 2 महीने से 6 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा मेडिटेशन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो अभी तक हमने आंसर किया कि यदि आप 4-6 महीने से या महीने 2 महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं तो 3 बदलाव जरूर जीवन में देखने पाएंगे, मन में, बुद्धि में और संस्कारों में। मन परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है और संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं। अब इंस्टेंट कैसे पता लगे? इंस्टेंट पता लगने का, यदि मैंने अभी आधा घंटा मेडिटेशन किया, 15 मिनट मेडिटेशन किया, मेरे मन के विचार शांत हो रहे हैं, मैं अनिर्णय की स्थिति से निर्णय की स्थिति में पहुंच रहा हूं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इन पांचों से मेरा पीछा छूटता जा रहा है, मन शांत हो रहा है। यदि ये है पीसफुल और प्योर स्टेज अनुभव हो रही है तो मेरा मन लग रहा है। इसके अलावा बहुत, फॉर एग्जाम्पल, एक आशिक और माशूक बैठे हैं और आशिक अपनी माशूका को याद कर रहा है। अब वो उसके मन में ये थॉट आ रहा है
कि क्या मैं अपनी माशूका को ठीक से याद कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, है ना? फिर लोग क्या कहेंगे उसको, यो करके कहेंगे अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो फिर बोलेंगे हाँ भाई ठीक से याद कर रहा है, तो तल्लीन है, मगन है, लगन में है, अगन में है, बहुत सारी बातें। यदि हमारी आत्मा परम धाम में उस शिव बाबा के साथ एकदम उससे सर्व शक्तियां मिल रही हैं और उसी के बारे में सोच रही है, उसी से मिलने वाली शक्तियों की अनुभूति स्वयं को हो रही है, जिसमें सुख, शांति, पवित्रता, आनंद गुण, जो हमने आत्मा के 7 मूल गुण पढ़े थे, वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, अभिवृद्धि हो रही है, तो समझ लीजिए आपका मेडिटेशन लग रहा है। नमस्कार। जी भाई जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान की शुद्धि का कितना महत्व है स्पिरिचुअलिटी में? खान पान की शुद्धि का बहुत बहुत महत्व है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। मेडिटेशन कौन करेगा, शरीर करेगा या आत्मा करेगी? एक प्रश्न आपसे पूछे तो सब लोग कहेंगे आत्मा करेगी मेडिटेशन। शरीर सहयोग दे सकता है, लेकिन करने वाली तो मेडिटेशन आत्मा है। आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। आत्मा विचार उत्पन्न करती है, आत्मा को विचार उत्पन्न करती है। आप कह रहे हो आत्मा को, अपने अपने आप को मन कह रहा है, मन को कह रहे हो कि ऐसा सोचना है या ये थॉट्स जनरेट करने हैं। आप कह कुछ और रहे हैं, वो कर कुछ और रहा है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अन्न में कुछ और खाया, कुछ गड़बड़ चीज खाई, मन ने फिर कुछ गड़बड़ विचार दिए, प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अन्न का मन पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। द्रौपदी ने प्रश्न किया, अंतिम समय में शरशैया पर, एक कहानी के रूप में आता है, हम कहानी के रूप में ही लेंगे, हम इसके उस पर चीनी डिटेल पे नहीं जा रहे। द्रौपदी ने अंतिम शरशैया पर बैठे भीष्म से प्रश्न किया और लगभग व्यंग्य रूप में एक प्रश्न पूछा कि उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब भरी सभा के अंदर आपके आंखों के सामने अधर्म हो रहा था? तो भीष्म पितामह का जवाब था कि उस वक्त मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था और उस अन्न का मुझ पर प्रभाव था। यदि भीष्म जैसे धर्म के ज्ञाताओं भी अपने मन और बुद्धि से डिग सकते हैं भोजन से, तो भोजन का बहुत, और न केवल भोजन, कहते हैं जैसी पानी वैसी वाणी। पानी में कुछ गड़बड़ है तो वाणी में भी गड़बड़ है। भोजन दूषित है तो विचार दूषित है, तो यकीनन बहुत बहुत फर्क पड़ता है। एक किसी का धड़ काट कर, सर काट करके, यदि किसी को दुख दे करके यदि भोजन प्राप्त बना है आपका, किसी जानवर को काट के, और वो दुख उस भोजन में मिल गया है, वाइब्रेशन उसमें मिल गया है, उस दुख वाला भोजन जब आप करेंगे तो वो आपको सुख दे नहीं सकता। ऐसा भोजन आपने कर लिया जिससे केमिकली उसके केमिकल्स आपके मन और बुद्धि को एक्साइट कर रहे हैं, वो भोजन करने के बाद में मन शांत आप रहना चाहेंगे तो हो सकता है रह भी जाए, तो मेहनत जो लगनी चाहिए वो जरूरत से ज्यादा लग जाएगी। प्लेन स्थान पे चलने की जगह आपको लगेगा एक पहाड़ी पे चल रहे हैं। बहुत आसान तरीके से चलना चाहते हैं, मन मतलब शुद्ध भोजन का अर्थ कतई नहीं है कि आप गोलगप्पे नहीं खा सकते। खुद शुद्ध भोजन का अर्थ ये भी नहीं है कि आप चाट पकौड़ी अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा सकते। शुद्ध भोजन का अर्थ ये है कि भोजन सही तरीके से, सही पैसों से आया हुआ हो, किसी को दुख दे करने आया हुआ हो, कंटेंट वाइज सात्विक हो। सात्विक का मतलब टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं है। दोबारा क्लियर करेंगे, सात्विक का मतलब टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं है। आप देखो दुनिया में लोग देवताओं को 36 प्रकार के भोजन दिखाते हैं, आप जो चाहिए वो खाना चाहते हो खाइए। हाँ, अपने घर में ला करके खाइए, पता लगे एक देवता, मान लो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, विजुअलाइज कीजिए आप एक देवता हैं, महान देवत्व है, देवताई कुल में आप राजा के पद में जन्म है, सिर पे डबल मुकुट लगा हुआ है, ताज लगे हुए हैं, राजा की ड्रेस है, और सामने एक ठेले पे खड़े होके पानी पूरी खा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं भैया थोड़ा सा पानी और दे देना।
वो आपके देवताई लुक के साथ सूट नहीं करेगा। जो अचीवमेंट आप संसार में करने जा रहे हैं उस अचीवमेंट से वो सूट नहीं करेगा। यकीनन मन पे प्रभाव पड़ता है। बाकी इसके लिए आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इमोटो नाम को गूगल में सर्च करिए और उनका एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा, आपको बाकी चीज उससे क्लियर हो जाएगी। इमोटो साइंटिस्ट का नाम है इमोटो। उनके एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर, उसको आप जरूर पढ़िएगा, गूगल पे सर्च करके आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे भोजन पे, पानी पे भी कैसे प्रभाव पड़ता था परिस्थितियों का। जी भाई जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव और शंकर में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो शिव और शंकर, क्योंकि हम बहुत दिनों से कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, वो शिव है, वो ज्योति स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं हम आज तक जो करते आए और जो मानते आए, जो सुनते आए, वो यही सुना था कि शिव और शंकर एक हैं, क्योंकि मंदिर में कई बार दोनों शिवलिंगम, ज्योतिर्लिंगम और शंकर जी की प्रतिमा एक साथ रखी दिखाई देती थी, और नाम एक जैसे, एक लेटर से, श से शुरू होने के कारण भी शायद एक हो गया। परंतु शिव और शंकर में तो महान डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर। शिव जो है वो परमात्मा है। शिव जो ज्योतिर्लिंगम है, अभी सुप्रिया दीदी ने भी बताया था ना, वो ज्योतिर्लिंगम कोई आंखों से देख नहीं सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, तो उनका लिंग बना दिया पॉइंट ऑफ लाइट का। उनको कोई आंख, नाक, मुंह, कान ये सब नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन शंकर एक सूक्ष्म देवात्मा का प्रतीक है। शिव जो है वो क्रिएटर है, ही इज द क्रिएटर, वो रचयिता है। और जो बाकी सभी है, चाहे कोई सूक्ष्म आकारी देवता हो या देवी देवताएं हैं, वो सभी क्रिएशन है। शिव का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है कल्याणकारी। और शंकर जी के हाथ में तो क्या दिखाते हैं, शंकर को किसके लिए, शंकर जी को किसके लिए दिखाया जाता है? कहते हैं ना कि शंकर के हाथ में भाला दिखाते हैं कि शंकर विनाश का सूचक है। तो दोनों में बहुत अंतर है। शिव परमात्मा है, वो देवात्मा है। परमात्मा शिव निराकार है, वो सूक्ष्म आकारी शरीरधारी है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन है, और वो बेनिफेक्टर है, और ये डिस्ट्रक्टर है। ऐसे ही दिखाया गया ना। तो दोनों में अंतर है। और हम देखेंगे कि शंकर जी को भी बहुत सारे फोटोज में हमेशा ध्यान साधना में बैठा दिखाया गया है। जरूर उनसे ऊंच कोई शक्ति है, कोई आइडेंटिटी है, कोई उनसे भी ऊंचा परमात्मा है जिसकी वो आराधना करते हैं, जिसको याद करते हैं। तो वो कौन है? वो निराकार शिव है। तो हमने यहाँ जब भी शब्द यूज किया है शिव परमात्मा, शिव बाबा, वो सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए यूज किया है, जिसको सिंबॉलिकली शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में दिखाया गया है। लेकिन शंकर अलग है। इसमें आई रिक्वेस्ट मुकेश भाई अगर कुछ ऐड करना चाहें। भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक बाप है, एक बच्चा है, एक रचयिता है, एक रचना है। मंदिरों में जाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव को परमात्मा कहा है। तो डी मतलब डिस्ट्रॉय, एक ताम है शंकर का दिखाते हैं। लेकिन शिव जी को कहते हैं कि वो जनरेट थ्रू ब्रह्मा, ऑपरेट थ्रू विष्णु, डिस्ट्रॉय थ्रू शंकर। यानी भगवान को तो जीओडी, यानी जिनके तीनों काम होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बताया चित्रा बहन आपने, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do mood fluctuate? Whole day everything is going well and suddenly I feel low, sad. Why? And how to deal with negative people, especially if they are very close to us? दो प्रश्न हैं। पहला हाँ तो जी, है जी। व्हाई डू मूड फ्लक्चुएट, मन फ्लक्चुएट क्यों करता है? मन फ्लक्चुएट, कोई भी चीज हिलती क्यों है बार बार? मान लो कोई इंसान है खड़ा खड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा हो, हिल रहा हो, है ना? क्यों हिल रहा है वो? क्यों हिल रहा है? क्योंकि कमजोर है।
कमजोरी के कारण वाइब्रेशन है, खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, हिल रहा है, गिर रहा है बार बार, ये है फ्लक्चुएशन। मन यदि कमजोर है तो बार बार फ्लक्चुएट करता है, पल में ऊपर पल में नीचे। जब तक मन मजबूत नहीं होगा फ्लक्चुएट करता रहे। अब जैसे शरीर को मजबूत करना है, क्या तरीका है? आप नहीं जब तक अच्छी खुराक खाएंगे, 3-4 तरीके, अच्छी खुराक नहीं होगी, अच्छी एक्सरसाइज नहीं होगी, तो वो फ्लक्चुएशन होता रहे। ठीक ऐसे ही मन को दी जाने वाली खुराक को करेक्ट करना है और एक्सरसाइज करना है। तो मन की खुराक क्या और मन की एक्सरसाइज क्या, दो बातें हैं। मन को खुराक अच्छी देनी है और मन की एक्सरसाइज करनी है। ये दो काम यदि हमने कर लिए तो मूड फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो मन की खुराक, खुराक मतलब जो फीडिंग, आप जो मोबाइल के अंदर जरूरत से ज्यादा हम यूट्यूब देख रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, यदि हम, या टेलीविजन में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव चीजें अंदर जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें पानी में, मान लो जैसे शरीर में क्या किया, हम बार बार पानी पीते हैं और पानी में कुछ बैक्टीरिया मिले हुए हैं, वो बैक्टीरिया के कारण बार बार लूज मोशन हो जाता है, बैक्टीरिया जाके शरीर को खत्म कर रहा है, कमजोर कर रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि मन कमजोर या शरीर कमजोर क्यों। ठीक ऐसे ही आज चारों तरफ वातावरण में बैक्टीरिया घूम रहा है और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे मोबाइल में है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया टेलीविजन के अंदर है। मोबाइल, टेलीविजन और दूसरी चीजों से दूषित चीजें अंदर जा रही है, वो अंदर जाकर के मन को खराब कर रही है, तो मन हिल रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उसका फूड करेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल, पहला चेंज मोबाइल में लाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कितना गहरा संबंध है, चेंज करना है मूड को, बदलना पड़ेगा मोबाइल को। तो मोबाइल के चेंज करने से मूड का कितना गहरा रिलेशन है दोनों। एक तो हो गई, तो मन को बदलने के लिए दो बातें थी, और दूसरी थी एक्सरसाइज। एक तो खाना ठीक खाएं, यानी विचारों का भोजन ठीक, और दूसरी चीज है एक्सरसाइज। राजयोग मेडिटेशन में, जैसा अभी चित्राबेन ने बताया था, कि कई प्रकार की एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज 1 स्टेप एक्सरसाइज, 3 स्टेप एक्सरसाइज, 5 स्टेप एक्सरसाइज। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन सारी एक्सरसाइज के बारे में, और जिन्हें स्वदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के योग के नाम से जाना जाता है, आने वाले समय में आपको जल्दी वो सारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज, जितनी मन की एक्सरसाइज मन मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका एक और था, मूड फ्लक्चुएट क्यों था, ये पहला प्रश्न था, और एक और हाँ था। जी, एक और था साथ में ही, 1 मिनट। How to deal with negative people if they are close to us? यस, हाँ, हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल इफ दे आर वेरी क्लोज टू अस, है बहुत नजदीक के संबंधी हैं, और फिर कैसे डील करें, घर के अंदर ही हैं, पास में ही रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, पर बहुत नेगेटिव है। और नेगेटिव को डील कैसे करें? नेगेटिव को डील करने के लिए आत्मा का, मजबूत आत्मा नेगेटिव को ठीक से डील करे। लेकिन जब तक आत्मा मजबूत नहीं होती है, पहला काम तो आप ये कीजिए, जरूरत की सारी चीजें कीजिए, गैर जरूरी चीजों को अवॉइड कीजिए। पहला काम जरूरत की, मतलब आपको उनसे जो भी काम है, आप पहले से तैयारी करके जाइए कि कोई बात नहीं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब वो नेगेटिविटी का समंदर है तो मैं भी पॉजिटिविटी का सागर हूं। थॉट्स पहले से तैयार होगा, पहले लास्ट मोमेंट पे सामने वाले से आ गई, बातचीत शुरू हो गई और उसके बाद फाइट करना शुरू करेंगे तो नहीं होगा। पहले से जब इंटरेक्शन होने वाला है, उससे पहले से कि वो नेगेटिविटी का सागर है, वो मुझे चुनौतियां दे रहा है और उसकी हर चुनौती मुझे स्वीकार है। वो चाहता है सामने वाली आत्माएं कि मैं सहन करके शहंशाह बन जाऊं। वो मुझे शहंशाह बनाने आया, मुझे दुनिया का राजा बनाने आया है, बस मुझे सहन करना है, और मेरा रेस्पॉन्ड वो होना चाहिए जो मेरा मालिक मुझसे चाहता है, मेरे निराकार शिव बाबा मुझसे चाहते हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर ऐड करेंगे, एक डेली आधा घंटे का यदि मेडिटेशन इनकलकेशन या पॉजिटिव थॉट्स, जो राजयोगा मेडिटेशन में अक्सर सिखाई जाती है, क्लास होती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ये 7 डेज कोर्स पूरा हो गया, लेकिन इसे राजयोग का कोर्स पूरा न मानिए। आगे आधा घंटा, पौना घंटा की रेगुलर क्लास अगले कम से कम 1 महीने जरूर ज्वाइन कीजिए, और फिर कमाल देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे। सामने वाले के, बहुत दूसरे तीसरे महीने में सामने वाले के रिस्पॉन्सेस बदलने लग जाएंगे। 5वें 6ठे महीने तक आते आते सामने वाली
आत्मा ये मानने लगेगी कि आपने अपना तो जीवन बदला ही बदला, मेरा भी बदल के रख दिया। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। डेली 1 घंटे का, पौना घंटे का, या कम से कम आधा घंटा से 1 घंटे का समय यदि आप दे पाएंगे तो 1 महीने से भी कम समय में आप चेंज ला पाएंगे। ये राजयोग का कमाल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कलयुग में ज्यादातर वुमेन्स पर अत्याचार होते हैं, तो इसका ये अर्थ है कि वुमेन्स के रूप में जन्म लेना मतलब हमने वुमेन्स ने ज्यादा गलत कर्म किए हैं, मेंस ज्यादा श्रेष्ठ हैं? ओम शांति। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो हमको सबसे पहला ज्ञान देते हैं आत्मा का। वो हमें शरीर का भान हटा देते हैं। वो कहते हैं अपने को नर और नारी नहीं देखना है, अपने को एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखना है। अत्याचार तो नारी के ऊपर भी हो सकता है, नर के ऊपर भी हो सकता है। परिस्थितियां नारी के ऊपर भी आती हैं और नर के ऊपर भी आती हैं, लेकिन परमात्मा हमको बहुत सुंदर सम्मान देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने को अकेला नहीं समझो, आत्मा है, आत्मा जैसा शरीर धारण करती है वो नर और नारी बनती है, लेकिन सब कुछ कहाँ है? सब कुछ इस आत्मा में। शक्ति किसमें है? आत्मा में है। आत्मा कमजोर है, भयभीत है, तो वही चाहे नर होगा या नारी होगा, सारा जीवन उसका कैसे निकलेगा? कमजोरी में निकलेगा, निराश होके निकलेगा, अपने को सदा विक्टिम समझेगा। लेकिन परमात्मा आते हैं, वो कहते हैं अपने को परमात्मा से आप कंबाइंड रखिए, और जब आप कंबाइंड रखते हैं तो वो ही साधारण नारी, जिसको दुनिया ने अबला कहा, जिसको दुनिया ने कमजोर कहा, वही नारी शिव शक्ति बन जाती है। जैसे अभी आपने देवियों के जागरण किए, क्या है उनमें? वो देवियां आप सभी हैं। जो भी माताएं, जो भी बहनें परमात्मा से कंबाइन होके उसकी शक्ति को अपने में धारण करती हैं, वो शिव शक्तियां बन जाती हैं। और वही भाई जो परमात्मा से कंबाइंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पांडव कहलाते हैं। क्या दिखाया? 5 पांडव और 100 कौरव, और लेकिन वही 5 पांडव ने सिर्फ परमात्मा की शक्ति से अक्षौणी सेना को भी हरा दिया। तो यहाँ पे ये बात नहीं कि इस पे अत्याचार या कोई, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो पिछले कार्मिक अकाउंट से होती है, लेकिन शरीर का कोई इस पे आधार नहीं कि आप नर हैं या नारी। अभी कैसी भी परिस्थिति है, सिर्फ परमात्मा से अपने को जोड़ना है और सिर्फ एक सोमान का अभ्यास करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान उस परमात्मा की संतान हूँ। मास्टर माना चाइल्ड, आई एम द चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम अथॉरिटी। इस सोमान का अभ्यास आप जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, आपका श्रेष्ठ होता जाएगा। ओम शांति। मैंने एक कमीज लाल पहन रखी है और से एक सफेद पहन रखी है, तो लाल कमीज वाले बेटर होंगे या सफेद कमीज वाले बेटर होंगे, ये नहीं कह सकते। तो दीदी ने जो कहा ना, बहुत ही खूबसूरती से आंसर को उन्होंने पिरोया। चाहे कमीज लाल हो चाहे सफेद हो, काम करने वाली तो वो शरीर है, वो जो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कमीज किसको कहा? शरीर को कहा। और आत्मा, आत्मा काम कर रही है, शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है। तो श्रेष्ठ और ना श्रेष्ठ की बात इससे नहीं लिखी जा सकती। जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत अशांत रहता है। क्या मेडिटेशन से क्या मेरी इस यूपीएससी की तैयारी में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? प्लीज बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेडिटेशन का यकीनन यकीनन बहुत सकारात्मक, गहरा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ठीक है, मेडिटेशन का इम्पैक्ट तो आता ही है। पर आप ये कहो कि मेरा परसों यूपीएससी का एग्जाम है या 4 दिन बाद मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, 10 दिन बाद यूपीएससी का एग्जाम है, मैं पास हो जाऊंगा क्या? आपको एक बार थोड़ी इन चीजों से अलग हट करके, क्योंकि ये टेम्परेरी बेनिफिट वाली चीज नहीं है कि 3 दिन एग्जाम दे लिया पास हो गए। आप कीजिए महीना 2 महीना, फिर कि 1-2 यूपीएससी के एग्जाम की बात नहीं है, जीवन की हर परीक्षाओं पे खड़े उतरेगी, हर परीक्षाओं पे पास होने लगेगी। लेकिन आप इंस्टेंट बेनिफिट चाहते हो, तो ये इंस्टेंट बेनिफिट
कल हो जाएगा, परसों, कल मेरा एग्जाम है, आज मैं पढ़ लूँ तो वो सॉरी ये नहीं होगा, कल और परसों के एग्जाम वाली बात। बट यकीनन आप इसका प्रयास अभ्यास कीजिए। यूपीएससी तो एक है ही है, और जीवन के सारी परीक्षाओं में आप बेहतरीन अंकों से पास हो। जी, थैंक यू सो मच। अभी वक्त भी बढ़ रहा है और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी आ गए हैं, तो हम उनका भी आपको परिचय दे देते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आवाज आ रही है? बहन जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हमें आ हाँ रही मुझे है। आ रही है आवाज। ठीक है, ओके। ओम शांति भाई जी, हम आपको भाई साहब का परिचय दे दें। ओम आप शांति। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल से हैं। आप हाल ही में अगस्त में रिटायर हुए हैं। आप 10 साल से ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप अभी ओएसडी ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड हैं। तो भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और कुछ अपने बारे में और बताएं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, ओम शांति ओम भाई शांति साहब। बहन जी। आप ओम शांति भाई साहब, इससे पहले आप अपना अनुभव सुनाएं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन भी आए हैं, और वो क्वेश्चन शायद आप उसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कईयों ने पूछा है कि हम बहुत बिजी रहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो उस बिजी रहते हुए भी क्या मेडिटेशन का अभ्यास किया जा सकता है? क्या राजयोग मेडिटेशन हमको प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद कर सकता है? तो उसका कुछ आप अपने अनुभव से हमको थोड़ा सा बताइएगा। जी बहन जी, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं प्राय जैसे बहन जी ने बताया लगभग 8-10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2013 से। और मेरी शुरुआत पीस ऑफ माइंड चैनल से हुई थी, और उसके 1-1.5 साल के बाद मैं जो है सेंटर में आना शुरू हुआ, और मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और आज मैं समझता हूँ कि जो मेरी सफलताएं हैं उनका भी जो श्रेय है वो भी मेडिटेशन को ही जाता है। वैसे मेडिटेशन ये मैं समझता हूँ कि ये इसलिए नहीं है कि जो आपके जीवन में सफलताएं होंगी उसके लिए है, ये तो बल्कि इसलिए है कि आप जीवन में आपकी स्थिति कैसी है, आपके मन के मुताबिक स्थिति है या नहीं, परिस्थिति है या नहीं, लेकिन आपका मन हमेशा खुश रहे, ये इसलिए है। अभी बहन जी प्रश्न रिपीट करेंगी आप एक बार? बिजी होते हुए भी कैसे कर सकते हैं, यही ना? हाँ जी भाई साहब, कईयों जी, का प्रश्न ये है कि तो बिजी बिजी रहते होने हैं का बहुत। ये था। जी जी। जी बहन जी, तो बिजी रह करके करने में सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है इसमें ये है कि आप बिजी किस लिए रहते हैं। बिजी इसलिए रहते हैं कि आपको उस काम में बहुत फायदा है, तभी तो आप उसमें बिजी रहते हैं। हम सादा अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लगता है बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन आपके मन में अगर ये बात आ जाए कि भगवान से जुड़ना उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है, तो आप फिर तो उसी के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, फिर तो टाइम निकाल ही लेंगे उसके लिए। हम एक्चुअली ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान से जुड़ना जो है बहुत बहुत ज्यादा तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मतलब जिसे कहते हैं ना कई मतलब हजारों गुना, यहाँ तो पदम गुना कहते हैं, वो फायदा है। दूसरा, आपके जो ये जीवन में जितने भी काम चल रहे हैं आप उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। जो चीज़ें हम उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है हमारा, और हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो काम। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था वेस्ट बंगाल का लगभग, तो जब मैं बना लगभग 2018 में, तो मैं 3 साल उससे 3-4 साल पहले से मेडिटेशन सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ। तो मैं अपने को बड़ा लकी समझता हूँ कि बाबा ने मुझे, शिव बाबा को, बाबा कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, सभी जानते हैं हम लोग, तो उन्होंने मुझे 4 साल पहले से मेडिटेशन में यहाँ तैयार किया मुझे। मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता रहा, और उसके बनने के बावजूद भी लगभग मैं अपना सुबह का जो मेडिटेशन है और जो सुबह की मुरली सुनना जितना संभव था मैं वो कंटिन्यू रखा मैंने। यानी कि रोज अच्छे विचार मन में जाएं, और आप जो योग की प्रैक्टिस है, जो बाबा को स्मरण करना है, याद करना है, वो चलता रहे। क्योंकि मुझे हमेशा कन्विंस था कि ये बहुत बड़ी बात, और मुझे तो कभी कोई ऐसा लगा नहीं कि कभी कोई टाइम की कमी हुई हो, रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा।
और जब आप मोटिवेट हो जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा ये फायदेमंद चीज़ है, तो मुझे लगता नहीं कोई कारण है कि जो, क्योंकि यहाँ की हर बात ही नहीं है। जैसे अभी भाई जी बता रहे थे, किसी ने पूछा कि हम बीमार हैं, और तो भाई जी ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े आपके लिए मुबारकबाद देनी उन्होंने दी, बीमार हैं, क्योंकि आपकी नाव टूटी हुई है या उसकी स्थिति खराब है, और फिर भी आप वही एफर्ट कर रहे हैं जो कि एक अच्छी नाव जिसकी है वो कर रहा है। तो भगवान किसको ज्यादा रिवार्ड देंगे? ये तो सिंपल है, जिसकी नाव जो टूटी हुई है या अच्छी नहीं है उसको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। तो जब ये बात आपके मन में आ जाएगी तो आपको तो लगेगा कि हर चीज अच्छी है, आप बीमारी में भी खुश रहेंगे। तो ये वाली बात। सुप्रिया बहन जी। हाँ जी, भाई साहब, इसमें एक चीज कई लोग पूछते हैं कि अभी 7 डेज कोर्स तो पूरा हो गया, तो क्या अब आगे कुछ हमें करने की क्या जरूरत है? हमें जितना ज्ञान लेना था वो हमने ले लिया, रेगुलर स्पिरिचुअल क्लासेस करने की क्या जरूरत है? ये 7 दिन का कोर्स तो, जो आप सब भाई बहनों ने जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया है, मैं पहले तो सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया है। और मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, और मैं समझता हूँ कि आज मेरे जीवन में जो है उसमें बहुत सारी भगवान के बहुत आशीर्वाद हैं, कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है। पर सबसे बड़ी मेरी जो दौलत है, सबसे बड़ी मेरी पोजीशन है, वो ये है कि मेरा एटीट्यूड, और एटीट्यूड जो मनोवृत्ति है, वो मनोवृत्ति जो इसलिए बदली है कि मैं भगवान से जुड़ता हूँ। और मैंने नोट किया है कि ये जिस दिन भी यदि कभी किसी वजह से योग कम होता है या मुरली में नहीं सुनते हैं, नॉट नेसेसरली कि एक दिन में फर्क पड़े, लेकिन 2-4 दिन यदि कम ज़्यादा होता है तो आपको फर्क महसूस लगने लगता है कि आप में वीकनेस आ गई है। वीकनेस का मतलब है किसी तरह का गुस्सा आ जाए कहीं पर, या स्थिति ऊंच नीच हो जाए, या स्थिति जो डील जैसे आप करना चाहते हैं वैसे डील नहीं हो रही, आपको डर लग रहा है कुछ। तो ये 7 दिन का कोर्स तो केवल इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको अब पता लग गया, और इसके बेस पर आप बाबा से बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ज्ञान में इसमें है कि आप बाबा से जुड़े रहें। हम जब भगवान से जुड़ेंगे तो शक्ति अपने आप आएगी, और जब शक्ति अपने आप आएगी तो उसके बाद जो है, शक्ति आने से क्या होगा, जो आप हमें मुरली में जो ज्ञान की बातें सुनते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये अच्छी बातें, बहुत सारी बातें हम पहले भी जानते थे, ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा सा डिफरेंटली बताया जाता है, जो कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे अभी सब, हम सब। तो वो उन अच्छी बातों को हम जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें शक्ति नहीं है। मुझे मालूम है कि ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी जब मैं करता हूँ, जब मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ मेरे आसपास के लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो तो नहीं कर रहे, और वो मुझसे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये समझ में ये आया कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव काम करता हूँ, कोई ऐसी चीज करता हूँ, तो हो सकता है मुझे अभी कुछ दिन फायदा रहे, लेकिन उसके बाद मैं, हो सकता है उसकी मुझे पेमेंट जो देनी, रीपेमेंट देनी होगी, जो मेरे पास जो ये, वो मुझे बहुत लंबा, अभी मुझे 5 साल का फायदा हुआ है हो सकता है, और मुझे फिर उसका 50 साल पेमेंट करनी। अगर मेरे मन में ये बात बैठ जाती है तो मैं अपने आप ही मोटिवेट रहूंगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो अच्छी आदतें फॉलो करने का है, नेचर फॉलो करने का, अच्छी नेचर, अच्छे संस्कार फॉलो करने का, वो ये है कि भगवान का नियम है, भगवान ने बताया कि नियम यहाँ पर ये है कि जो दे रहे हैं वही वापस आए। तो मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ, ताकि जब मुझे वापस आए तो कोई रिग्रेट ना दे। तो इसलिए केवल ये 7 दिन का जो आप इंट्रोडक्शन कोर्स हुआ, ये आप लोग ने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे कंटिन्यू करना है हमें, और हमें रोज ही योग करना है। जितना योग करेंगे, और आप खुद ही महसूस करेंगे, क्योंकि आपको जब में ताकत आती रहेगी। ताकत का मतलब होगा, जैसे भाई जी ने बताया था अभी, कि आपके संस्कार परिवर्तन होते रहेंगे, मन में जो है आपके सशक्त विचार आएंगे, आपके अंदर मन में संकल्प आएंगे, और बुद्धि जो है अच्छा निर्णय लेगी। ये आप महसूस करेंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे। फिजिकल लाइफ में हो सकता है चेंज धीरे धीरे हो, और ये मैंने पहले बताया कि मेडिटेशन जो है फिजिकल लाइफ चेंज करने के लिए नहीं है, जिसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा यही रहेगा जो है, लेकिन मैं ये करते वक्त हमेशा मेरे मन में खुशी रहेगी कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मैं बीमार हो रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, और मेरे को किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है तो अच्छा है। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दुर्व्यवहार किया है अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफेक्ट नहीं होता, मगर अफेक्ट कम टाइम के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि जो ये किया, मेरा नेगेटिव कर्म कट गया, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बाबा की फिर याद आती है, क्योंकि बच्चे बाबा से बात करता हूँ ना, बाबा मैं फेल हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और थर्ड, वो बाबा ने मुझे टेस्ट पेपर दिया है, परीक्षा दी है एक,
कि बच्चे इसको पास करोगे, इसको ठीक से पास करोगे तो आपके अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल हैं, कई जो सुप्त आपके अंदर कई क्वालिटीज हैं वो जागृत होंगी। तो ये हर तरह से फायदेमंद है हमारे लिए। भाई साहब ने जो बताया था अभी वो बहुत सही कहा था। कोई भी दुख हमारे जीवन में आ रहा है तो ये यही सीखा है कि वो बहुत ही फायदेमंद है, वो हमारे फायदे के लिए। बहन जी। भाई साहब, कोई एक अपने प्रोफेशनल लाइफ से कोई एक अनुभव ऐसा सुना दें जिससे हमें, मतलब जिससे सभी को पता चले कि कैसे परमात्मा की मदद हमें आगे बढ़ाती है, कैसे हमको स्थिर बनाती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो हम कैसे उसकी शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं निर्भय होके। अगर कोई भी आपका ऐसा कुछ अनुभव रहा हो। जी बहन जी, देखिए मैं पिछले साल मार्च के महीने में भारत में जो है इंडिया में कोरोना स्टार्ट हुआ। तो आपको सबको पता ही है, पहले 3 महीने पूरा लॉकडाउन था। तो जब पूरा लॉकडाउन था तो सभी लोग घर में थे, पर उन दिनों डॉक्टर्स और पुलिस, उन दो को ही मेन, डॉक्टर्स हॉस्पिटल संभाल रहे थे और पुलिस को सब जगह एनफोर्स करना था। और जब शुरुआत हुई तो एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट था उस टाइम, कोई किसी को भी बाहर नहीं निकलना था। और उस टाइम जो है नया नया था ये कोरोना, तो लोग बहुत डरे हुए भी थे, हर कोई डरा हुआ था। लेकिन पुलिस के जो हमारे लोग हैं उन्हें वो सब बातें, समाज के आदमी भी आफ्टर समाज से ही तो हैं, और उसके बाद वो लोग जो हैं ड्यूटी भी कर रहे, सब काम चल रहा था। तो ये जो बाबा की शक्ति है, बाबा ने मेरे मन में ऐसे विचार किया कि जब मेरे जो मातहत हैं, जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं लोग, वो सब जब रास्ते में खड़े हैं, कंटेनमेंट जोन एनफोर्स कर रहे हैं, और उन दिनों इतना ज़्यादा वो डर था इसका कि बहुत बड़ी बात। तो मेरे मन में उस टाइम ये बाबा ने संकल्प दिया कि मेरा काम इस टाइम ये है कि अपनी फोर्स का मनोबल ठीक करना। तो मनोबल जब ठीक करना है तो ये तरीका है कि जैसे हम आपस में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते थे, पर मैंने कहा ये ठीक नहीं रहेगा, अब मुझे फील्ड में जाना चाहिए। फील्ड का मतलब है कि जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं, मुझे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बटालियंस हैं, जहाँ पर भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, मैं सब में जाऊँ, लोगों से पर्सनली मिलूँ। और उन दिनों मैंने यही किया। मैं लगभग 2-2.5 महीना जो है हमारे जितने भी हमारे यहाँ यूनिट्स हैं, फील्ड यूनिट्स हैं, मैं सब में गया। तो सभी ने उस टाइम मतलब कि कुछ अफसर्स ने जब डीजी जाते हैं तो साथ में सीनियर अफसर साथ जाते हैं। तो शुरू की जब विजिट मैंने स्टार्ट की तो उस टाइम मेरे साथ सीनियर अफसर भी थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे। मैंने कहा चल रहे हैं, तो इसने मना नहीं किया, पर वो कहता सर मैं देखता हूँ। तो मैंने एनफोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक। ऑफकोर्स 2-4 विजिट के बाद जब मैं जाने लगा तो पीपल स्टार्टेड कमिंग। तो मेरे जाने का ये फायदा, ये शक्ति मुझे भगवान ने दी कि जिस टाइम ये बहुत छुआछूत था, ऐसा फीलिंग था, वो तो आज भी वैसा ही जैसा पहले था, आज भी वैसा ही कि नहीं, मेरा काम ही ये है कि मुझे जाना चाहिए। और मेरे मन में ये था, अगर मुझे ये कोरोना होता है तो कोरोना इसलिए नहीं होगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, किसी को कोई मुझे छू ले। कोरोना मुझे इसलिए होगा कि कोरोना कि मेरे ही किसी पुराने नेगेटिव कर्म का ये असर हो। बीमार जब होते हैं, क्यों होते हैं, ये मेरी समझ है, और जो यही सबके समझ कि हम किसी, हमारे कोई पुराना नेगेटिव कर्म है जो कटने के लिए हम बीमार होते हैं। ये हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है या जो हमें लगता है, दुख तो कुछ है नहीं, कोई ऐसी गलत चीज तो हो नहीं रही हमारे साथ, क्योंकि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। तो मुझे अगर कोरोना होना है तो इसलिए होगा कि मैं जो है यहाँ पर, मुझे होना है क्योंकि मैंने ही कोई नेगेटिव काम किया हुआ है उसको कटने के लिए, ना कि छूने से। तो ये चीज ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। और ये बात संकल्प कहाँ से आया, ये बाबा की शक्ति से ही मुझे संकल्प आया, और यही मुझे समझ में आया। एंड मैं 2-2.5 महीना सब जगह घूमा, जिस टाइम कोई निकलता नहीं था, बहुत कम लोग जाते थे, और उसका बहुत अच्छा असर रहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वो कर पाया, और ये सब बाबा के वजह से ही कर पाया। बहन जी। जी भाई जी, सुखदेव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी हमने देखा कोरोना काल में पुलिस से लेके चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, सबने बहुत अच्छी सेवा की और सबको सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपका थैंक यू। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हमारे स्पीकर्स तो स्पेशली आपके लिए आए, आगे भी यूं ही आते रहेंगे। और आपको जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं चाहे ऑफलाइन क्लासेस हैं, आपको मिलती रहेंगी।
और ज्ञान का ये जो संग्रह है आप यूं ही एकत्रित करते रहिए, अपने आप को हमेशा यूं ही जोड़े रखिए। इसीलिए आपको हमेशा राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना ही है। साथ ही राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो आपने ये किया है इसको बार बार, बल्कि जो रिकॉर्डिंग है उसको भी देखिए, क्योंकि आप जितना रिकॉर्डिंग देखेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आपका अभ्यास जो है पक्का होता जाएगा। और हमारे नज़दीकी सेंटर में भी आपको जाना है, अभ्यास जैसे कि आपने किया वहाँ जाएंगे, वहाँ एटमॉस्फेयर आपको वैसा मिलेगा और आगे भी आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही हल होते जाएंगे। तो थैंक यू हमारे सभी स्पीकर्स का, सुप्रिया दीदी का, चित्ता दीदी का, और हमारे वीरेंद्र भाई साहब का, हमारे मुकेश भाई साहब का, और हमारे सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों का। इतने दिन आप लोग सभी हमसे जुड़े रहे और जैसे कहा ये यात्रा खत्म नहीं है, ये यात्रा भी शुरू हुई है। और जैसे वीरेंद्र भाई साहब ने बताया, जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे, जितना भी चित्रा बहन आगे मुरली क्लासेस भी चलाएंगे, उन मुरली क्लासेस को आप अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कैसे आपके परिवर्तन आता है, आपके संस्कारों में परिवर्तन आता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अगर वो अपना समय निकाल सकते हैं, इतना बिजी टाइम में भी वो इसके लिए समय निकाल सकते हैं। और भाई साहब की मैं आपको विशेषता बताऊं, मैं कुछ समय कलकत्ता में रही थी और वहाँ भाई साहब को देखा, वो रेगुलर मुरली और रेगुलर मेडिटेशन करने आते थे। इतना बिजी टाइम उनका स्केड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक दिन भी वो मिस नहीं करते थे। तो जब हम अपना, और उन्होंने जीवन में परिवर्तन भी अनुभव किया और अपनी परिस्थितियां फिर चैलेंज नहीं लगती हैं, परिस्थितियां हमको मिरेकल लगती हैं, परिस्थितियां हमको गॉड की गिफ्ट लगती हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। होपफुली आपको ये हमारे सेशंस पसंद आए हों और आगे की क्लासेस के बारे में चित्रा बहन हमको बताएंगे। उससे पहले चित्रा बहन आपका बहुत बहुत थैंक्स। वीरेंद्र भाई साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया तो शिव बाबा का है जिसने हम सभी को इंस्पायर किया, हमारी सुप्रिया दीदी जिनको ये बहुत समय से संकल्प था कि हमको ऐसा कुछ ऑनलाइन करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहनें अभी भी राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को इतना सुचारू रूप से चलाया, व्यवस्थित रूप से इसको ऑर्गेनाइज किया, टाइम टू टाइम ग्रुप पे मैसेजेस, क्विज, सब कुछ, सारा बैक स्टेज सपोर्ट हमारी सुप्रिया दीदी और एजुकेशन विंग ऑफिस के सभी भाई बहनों ने किया। मोनिका बहन रोज हमारे साथ प्रश्न उत्तर के लिए बने रहे। आज विशेष भाई साहब भी हमारे बीच में अपना अनुभव शेयर करने के लिए, हम सबको इंस्पायर करने के लिए पहुंचे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी ये जो जर्नी है, हमारे चुनेश भाई एजुकेशन विंग से जो रोज हमें यूट्यूब पर लाइव करने में और जूम पर इवेंट को स्टार्ट करने में, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो बैक स्टेज होती है, हमें नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे भाई बहनों का, विशेष चुनेश भाई और एजुकेशन विंग के सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद, शिव बाबा का धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद के साथ ये कड़ी अभी पूरी नहीं हुई है। असली धन्यवाद तो तब होगा जब हम अपने जीवन में उस परिवर्तन को अनुभव करेंगे, अपना जीवन हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारी जो बड़ी दीदियां होती है ना, उनका बर्थडे आता है तो हमेशा एक डिस्कशन चलता है, दीदी को क्या दें, दीदी को क्या दें। तो हमेशा एक जवाब निकल के आता है कि हम क्या दें, हम अपने जीवन को परिवर्तन करके उनके जैसा गुणवान और गुणमूर्त बनाए ना, तो वो एक असली थैंक्स और असली गिफ्ट होता है। तो हम सबको भी शिव बाबा ने जो इतने दिनों से हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे भाई बहनों से हमने बहुत कुछ इंस्पिरेशंस ली, उस सब का रिटर्न तभी होगा जब हम हर रोज, वैसे भी ये
कौन सा कार्तिक का महीना है ना, स्पेशल रिलीजियस मंथ चल रहा है, तो इस पूरे महीने में हमको अपने को ये अपॉर्चुनिटी देनी है, हर रोज ये क्लास करनी ही करनी है। आप सब डर रहे होंगे ना, दीदी धनतेरस भी आएगी, फिर दिवाली भी आएगी, हम 6:30 बजे दीपक जगाएंगे या हम ये क्लास करेंगे, बहुत सारे मन में प्रश्न तो चल ही रहे होंगे। इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। पर कल संडे है, आपकी छुट्टी नहीं है, इस क्लास की छुट्टी नहीं है। कल हम सभी शाम को 6:30 बजे फिर से मिलेंगे, क्योंकि अब तो वो समय आया है जब हमें वो मुरली का मधुर रस मिलेगा, वो मुरली जिसके लिए इतनी बातें हमने सुनी है कि गोपियां सुध बुध भूल जाती थी, एक आंख में काजल लगाया दूसरी में नहीं, जहां से आवाज आई वहां पहुंच जाती थी। तो वो ज्ञान की मुरली कौन सी है, ऐसी क्या उस मुरली में बात है जिससे हम आत्माएं भी अपनी इस देह अभिमान की कॉन्शियसनेस को, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल के सोल कॉन्शियस होकर के और उस परमात्मा की गुणगान में, उसके स्वरूप के अनुभव में मस्त हो जाएंगे। तो उस मुरली को तो हमें जरूर सुनना है। इस मुरली के अनगिनत फायदे हैं। एक शब्द अभी बीच में आया था, चमत्कार। तो ऐसे चमत्कार अगर जीवन में सच में करने हैं, जीवन परिवर्तन करना है, तो इस यात्रा पर बने ही रहना है। और आप सभी के लिए एक विशेष, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी जो आज तो हमारे बीच में नहीं है, पर देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सबके लिए भी, दादी ने एक बहुत सुंदर दिवाली का मैसेज जो कुछ समय पहले ही, शरीर छोड़ने से पहले ही हम सबके लिए भेजा था, वो मैसेज भी हम सब अभी सुनेंगे। और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ही एक्यूरेटली एवरी डे दे आर अवेलेबल इन द क्लास। इसमें मंजूरी बहन है, रमेश भाई है, तारक विश्वास जी है, और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे और शायद अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एवरी डे वीडियो ऑन करके एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह बिल्कुल टाइम पर आते रहे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बहुत सुंदर दिवाली मैसेज हम सभी देखेंगे और अपने संकल्प को, जैसे उसमें दीपक जगते हुए दिखेंगे ना, और दादी जी जो कह रहे हैं उसको सुनेंगे भी और अपने संकल्प को स्ट्रेंथन करेंगे। कुछ भी हो मुझे करना ही करना है। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम सभी ईश्वरीय फैमिली है, ये परिवार है, वी आर ऑल हियर टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। बाकी आप सभी के नजदीक में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जरूर होंगे। दिवाली पर कोशिश करिए जरूर हम वहां पर जाके आए, अपने इस स्पिरिचुअल फैमिली से, अलौकिक परिवार से भी मिलकर आए। ओम शांति। शांति। दिवाली की मुबारक हो। चारों तरफ दुनिया में, भारत में दिवाली का कितना बड़ा महत्व है। हमारे भारतवासी दिवाली खुशी से मनाते हैं। तो दिवाली से 4 बातें हमको लाइफ में देखने को, जानने को, सीखने को, जीवन में लाने को मिला है। दिवाली तभी मनाते हैं जैसे रामायण की कथा में दिखाया है, रावण को मारा। रावण है 5 विकार, जो नर का 5 विकार, नारी का 5 विकार, दोनों को मिला के कहते हैं 10 शीश वाला रावण। तो रावण 10 शीश वाला,
उसको मारने के लिए पहले नवरात्रि आती है। परमात्मा से शक्ति ले। जैसे नया चौंपड़ा रखते हैं, पुराने को फिनिश करते हैं, तो पुराना जो कुछ हमारे कर्मों के खाते में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो सारी फिनिश। और नई जो अच्छी दिवाली आ रही है, नई दुनिया आ रही है, लक्ष्मी नारायण का राज आ रहा है, उसके लिए हमको ऐसी दीपावली मनाने के लिए